उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा, वो आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा सरवाल पैजामा जो था वो टखनों से नीचे था। ये टखना होता है ना, ये आपके यहाँ इसको जो भी बोलते हो, ये टखने से नीचे था, टखने से नीचे। हजरत उमर फारूक ने उसको आवाज दी, या अखी, पीछे थे इसलिए पहचान नहीं पाए कि कौन जा रहा है। आवाज दी, या रजुल, आए आदमी सुन। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो समझ नहीं पाया कि हजरत उमर किसको आवाज दे रहे थे। फिर आगे जाने लगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको फिर आवाज दी। उसने कहा कि पीछे मुड़ के देखा, मैं, मुझे आवाज दे रहे हैं। हजरत उमर ने कहा, ताल, इधर आओ। वो करीब आया। जब 10 कदम 15-20 कदम दूर पे रह गया तो हजरत उमर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, अहाइस अंता। अरबी के जुमले देखिए, अहाइस अंता मतलब समझते हैं क्या? तुझे पीरियड आ रहा है। पीरियड किसको आता है? लेडीज को। औरत को महीना आता है ना, एक महीने में चंद दिन उनके जो पीरियड के होते हैं, ये लेडीज को आता है, फितरत है, ये नेचुरल चीज है। तो हजरत उमर फारूक ने उससे कहा, अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? उसने देखा है, इसको कहते हैं, मुझे तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं तो मर्द हूँ। हजरत उमर किसको कह रहे हैं? किसी लेडीज से कह रहे हैं। ऐसे देखा तो आगे पीछे कोई लेडीज ही नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, किससे कह रहे हैं? कहा तुमसे। हंसने लगा। जैसे हम और आप कभी कभी मजाक कर लेते हैं अपने दोस्तों से, वो समझा हजरत उमर हमसे मजाक कर रहे हैं। हंसते हुए क्या है, मतलब हंसते हुए कहता, हल यहीजुर रजुल, सवाल देखिए इसका। अमीरुल मोमिनीन, आपको क्या हो गया है? दिमाग ठीक है आपका? आप मुझसे कह रहे हैं पीरियड आ रहा है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा, तुमसे ही कह रहा हूं। तो वो हंसते हुए कहता, हल यहीजुर रजुल, आपका दिमाग ठीक है क्या? मर्द को भी पीरियड आता है क्या? मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर फारूक ने कहा, तो क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? सवाल जवाब देखिए, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरत को दिया है, वो टखने से नीचे कपड़ा पहनेगी, मर्द नहीं। हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ने गए, इमाम साहब ने कहा टखने से टखना मिला लो, कदम से कदम मिला लो, पैर से पैर मिला लो, अपना कपड़ा टखने से ऊपर कर लो, तब हम मस्जिद में जाके ऊपर कर लिया, खोल लिया। अल्लाह के बंदे, ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, नमाज के बाहर भी हमें और आपको कपड़ा टखने से ऊपर रखना है। तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? उसने कहा, क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म अल्लाह के नबी ने औरत को दिया है, मर्द को नहीं। फिर एक सहाबी से कहा, जी भी 16 छुरी लाओ। छुरी आ गई। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या करेंगे? कहा कि ये टखने से नीचे जो कपड़ा उसको मैं काटूंगा। उसने जल्दी से ऊपर किया और कहा, अमीरुल मोमिनीन देखिए, मैं घर जा रहा हूं, छोटा कर लूंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, नहीं, अब मैंने इसको अपनी आंखों से देख लिया है, इसलिए अल्लाह के नबी की हदीस पर मैं अमल करूंगा। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी, जो बुराई अपनी आंखों से देखो पहले उसको अपने हाथ से दूर करो, मिटाओ। अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मुझे ये पावर है, मैं इस बुराई को अपने आंखों से देखने के बाद अपने हाथों से मिटा सकता हूँ। छुरी से
उसका पैजामा काट दिया, पिंडली के बराबर कर दिया, यहाँ तक कर दिया। कहा जाओ, अपनी आंख से कोई बुराई हम देखते थे तो उसको अपने हाथ से दूर करते थे। हम समाज और सोसाइटी में रह रहे हैं, कितनी ताकत है आपको, और आपके समाज में, आपके मुआशरे में, आपकी सोसाइटी ने आपको कितना पावर दिया है बुराई को अपने हाथों से दूर करने का। कोई पावर है आपके पास? बोलिए। हम उलमा के पास एक गांव में 20 मौलाना है, बताइए इन 20 उलमा के पास क्या पावर है? क्या वो बारात के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं तो क्या बारात के खिलाफ एक कमेटी बना सकते हैं कि जो बारात लेके जाएगा हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, या जो बाराती बनकर आएंगे हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, या जो लड़का जहेज मांगेगा, दहेज की डिमांड करेगा, हम ऐसे लड़के का निकाह नहीं पढ़ाएंगे? क्या है? क्या ये पावर आपने दिया है? क्या इन उलमा के पास वो अथॉरिटी, वो पावर है? नहीं मेरे भाइयों, जब ये पावर आप दे नहीं रहे, हमारे हाथ में ये पावर है नहीं, आप कह सकते हैं और आपका कहना जायज है, बचा है, ठीक है, आप कह सकते हैं अरे मौलवी लोग तो खुद अपने लड़कों की शादी में दहेज लेते हैं और जहेज मांगते हैं। मेरे भाइयों आप कह सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर ये बुराई उलमा और अवाम सबके अंदर, हमारे और आपके सबके अंदर है। इस बुराई को रोको। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुराई को रोकने पर ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ तक कहा गया अपनी आंख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो, ये ताकत ना हो तो जबान से दूर करो, जबान से कहने में भी कितना फसाद हो तो कम से कम अपने दिल से बुरा जानो, अपने दिल से बुरा जानो। आज हम दिल से भी तो बुरा नहीं जानते हैं, दिल से भी हम बुरा नहीं जानते। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। किसी भी बुराई को रोकने के लिए तकवा होना बहुत जरूरी है। हमारे पास अगर तकवा नहीं है, परहेजगारी नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, तो हम किसी बुराई को छोड़ ही नहीं सकते। डर होना जरूरी है। हमारे और आपके अंदर डर होना बहुत जरूरी है। अल्लाह का डर, जब तक डर नहीं होगा हम किसी बुराई को छोड़ ही नहीं सकते। मसलन आप 4 आदमी, 2 आदमी लड़ गए, अब हमें उन दोनों के दरमियान सुलह कराना है, हमें पंचायत पंच बना दिया गया है, फैसला करना है। अब हम 2 आदमी मिलकर फैसला करेंगे, लेकिन इन 2 आदमियों का फैसला हमें करना है, इसमें एक हमारा रिश्तेदार है। अब हम ये चाहेंगे ऐसा फैसला किया जाए हमारे रिश्तेदार पर कम से कम, जो हमारा रिलेटिव है, कम से कम उसके ऊपर आंच आए, या उसको ज्यादा पेनाल्टी और जुर्माना न देना पड़े। अब हम उसमें ऐसी कोशिश कर, यहाँ अल्लाह से डरने की जरूरत है। अल्लाह का डर होगा तो यहाँ इंसाफ की बात होगी, अल्लाह का डर होगा तो आप हक बात कहेंगे। आप ये नहीं देखेंगे ये मेरा भाई है, आप ये नहीं देखेंगे ये मेरा बेटा है, आप ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा चचाजाद भाई है, मेरा खालाजाद भाई है। आप जो भी बात कहेंगे वो इंसाफ की बात कहेंगे, इसलिए कि यहाँ अल्लाह का डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुआशरे की, समाज की इस्लाह के लिए अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ सुनिए, नीयत खास होनी चाहिए अल्लाह के लिए। जो भी काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों के ऊपर है। तमाम अमाल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। तमाम अमाल का मतलब अच्छे अमाल का, बुरे अमल का दारो मदार नीयत पर नहीं है। आज आपको एक चीज और समझा दूं, अच्छे अमल का दारो मदार नीयत पर है, बुरे अमल का दारो मदार नीयत पर नहीं है। बुरा अमल बुरा ही रहेगा, चाहे उसमें नीयत कितनी ही अच्छी। बुरा काम अच्छा नहीं हो जाएगा अच्छी नीयत की वजह से। मसलन एक गरीब लड़की की शादी होना है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, अब हम उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पड़ोस में एक
आदमी है, उसकी गोल्ड की सोने की दुकान है, बहुत अमीर है, हम उसकी दुकान में चोरी करने के लिए चले गए। अरे यार 2-4 तोला सोना, 2-4 भरी सोना ले लेते हैं, एक गरीब लड़की की शादी कर देंगे, क्या बुराई है इसमें, गरीब की शादी हो जाएगी। और इस आदमी के पैसे में क्या कमी, तो बहुत पैसे वाला है। हम घुस गए, थोड़ा सा सोना हमने चुरा लिया और सोना चोरी करने के बाद हम उस गरीब लड़की को दे देते हैं, उसके माँ बाप को दे देते हैं, लो अपनी बेटी की शादी करा दो। सोना हमने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, उस सोने को मैंने गरीब आदमी की बेटी के लिए दे दिया है। देखिए काम हमारा गलत था, नीयत हमारी अच्छी थी। उस पैसे को, उस सोने को, उस चांदी को मैं अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए, हमने अच्छे काम में पैसा खर्च कर दिया, सोना अच्छी जगह पर दिया, गरीब लड़की की शादी के लिए दिया, तो क्या ये हमारा अच्छा काम उस बुरे काम को जायज कर देगा? क्या चोरी को जायज कर देगा? नहीं, चोरी चोरी ही रहेगी। अगर हम पकड़े गए तो इस्लामी कानून के मुताबिक हमारा हाथ काटा जाएगा, अगरचे वो पैसा हमने अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया हो या न किया हो, हमने गरीबों ही को क्यों न दिया हो, हमने गरीब लड़की की शादी में क्यों न दिया हो, वो पैसा, वो सोना गरीब पर खर्च किया, लेकिन चोरी हमने की, पकड़े गए तो हाथ हमारा काटा जाएगा। इसलिए तमाम अच्छे अमल का दारो मदार नियत पर है, बुरे अमल का दारो मदार नियत पर नहीं है। बुरा अमल बुरा ही रहेगा, वो अच्छा नहीं होगा, चाहे कितनी अच्छी नियत हो। हाँ भैया, अब क्या परेशानी हो गई बेटा? ओ बेटा, अभी बाप कहता बेटा कह रहा हूं, तो सुन ही रहा है। अब क्या हुआ? अब तो बैठ जाओ, अच्छे भले वो सही सुन रहे थे। अब बाप भी बना चुका हूं, बेटा भी बना चुका हूं, अब क्या रह गया है? तो सुनिए, बुरा काम बुरा ही रहेगा, अच्छे काम में नियत अच्छी होनी चाहिए। हज करने जा रहे हो, अगर इसलिए जा रहे हो कि हमारे ऊपर फर्ज है और अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है, चलो हज कर लेना चाहिए, अब तो ठीक है। अगर इसलिए जा रहे हो कि बहुत पैसा है, मोहल्ले वाले जूते मार रहे हैं कि देखो इतना अमीर होकर हज करने नहीं जा रहा है, कितना बड़ा कमीना इंसान है, इतना पैसे वाला होने के बावजूद हज नहीं कर रहा है। अब वो इस नियत से जा रहा है कम से कम लोगों के ताने ना सुनना पड़े। अब आप हज करने जा रहे हो तो अब आपका यह हज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, क्योंकि काम तो आपका अच्छा है लेकिन नीयत अच्छी नहीं है। आपने शनीचर को नमाज नहीं पढ़ी, इतवार को मस्जिद में नहीं दिखे, सोमवार को मस्जिद में नहीं दिखे, मंगल को नहीं आए, बुध को बाजार में घूमते रहे और जुमेरात को गुरुवार के दिन आप बाजार में दुकान पे बैठे रहे, पूरे हफ्ते आप मस्जिद में नहीं देखे, लेकिन जुमे के दिन 11 बजे मस्जिद में जाकर बैठ गए। आज मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, नहा धोकर अगली सब में जाकर बैठ गए, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली, सऊदिया का रुमाल भी गले में डाल लिया, अगले सब में आकर बैठ गए। अगर आप इसलिए गए कि आज जुमे का दिन है, बड़ा खैर बरकत का दिन है, अल्लाह ताला पहले आने वाले को एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब से नवाजता है, अगर आप इसलिए गए तो अल्लाह के यहाँ सवाब पाएंगे। लेकिन आप इसलिए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए कि अगर हम जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाले मोहल्ले वाले ये कहेंगे कितना नाकारा है, कितना कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, देखो कितना बड़ा अल्लाह का नाफरमान है, कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा धर्मी हो चुका है, उसको जुमे तक की नमाज नसीब नहीं होती है, जुमा तक नहीं पढ़ता है। आप इस मकसद से इसलिए मस्जिद में गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये नमाज की कोई वक़्त नहीं है, इस जुमे के दिन की नमाज की कोई हैसियत अल्लाह की नजर में नहीं है। अच्छे काम में